हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय ठाकुर और आज बात कर रहे हैं डर की। जी हाँ दोस्तों, डर की एक ऐसा शब्द जिसके सुनते ही किसी को चुड़ैल, किसी को भूत, किसी को छिपकली, किसी को कॉकरोच और आज के दौर में ले तो किसी को कोरोना नजर आता है, किसी को दंगे नजर आते हैं तो किसी को पाकिस्तान से अटैक नजर आता है। दोस्तों, कब तक डरते रहेंगे हम? आप जानते हैं कि ये जो डर है हमें हर रोज मार रहा है। आप सबको पता है, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको मरना है। लेकिन जिसके मन में ये डर आ गया वो हर रोज मरने लगता है दोस्तों। तो आज जानते हैं कि किस तरह से डर का जन्म होता है, किस तरह से डर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और आखिर इस डर को जीता कैसे जा सकता है। दोस्तों, जो डर है उसका जन्म आपके घर से होता है। जी हां दोस्तों, डर का जन्म आपके घर से होता है और घर में माता पिता से होता है, भाई बहनों से होता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं जो डर को जन्म देते हैं। कुछ घरों में जब छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा सोता नहीं है तो उनके माता पिता कहते हैं, बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो बाबा आएंगे और झोली में उठा ले जाएंगे, झोली में डाल के बंद करके ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इतिहास में ऐसे कितने बाबा हुए हैं जिन्होंने बच्चों को झोले में उठाकर और ले गए? नहीं है ना। पर ऐसे छोटे छोटे से उदाहरण बचपन से बच्चे को धीरे 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 डर का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। बिल्ली रात को रोती है, माता पिता कहते हैं, सो जा, नहीं तो बिल्ली काट लेगी। क्या आपने देखा है कि कोई बिल्ली आई हो और उसने बच्चों को काटा हो? छिपकली का उदाहरण देते हैं, बेटा ये छिपकली काट लेगी, खाना खा ले नहीं तो छिपकली काट लेगी, सो जा नहीं तो छिपकली काट लेगी। आप मुझे बताइए कितनी छिपकलियों ने बच्चों को काटा है? नहीं काटा। ये छोटे छोटे उदाहरण देकर हम अपने बच्चों में डर पैदा करते हैं। ये डर पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले माता पिता, जो छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे डर का विकास करते हैं एक मासूम से बच्चे में। नहीं तो एक छोटा सा बच्चा बहुत ही बहादुर होता है। एक छोटे से बच्चे में डर नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। आप एक छोटे बच्चे को सांप दे दीजिए और सांप में भी जहरीले सांप दे दीजिए उसको, बेशक जहर निकाल दीजिएगा, आप उसको दे दीजिए सांप, नहीं डरेगा, वो सांप के साथ खेलेगा चाहे सांप उसे काट ही क्यों ना ले। लेकिन उस बहादुर बच्चे को, एक निडर बच्चे को हम डरपोक बनाते हैं, हम सब डरपोक बनाते हैं। सबसे पहले जिम्मेदार माता पिता, उसके बाद फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो तरह तरह की बातें कर कर फैमिली में तरह तरह की बातें करते हैं, ये काट लेगा, वो काट लेगा, ये हुआ वो हुआ, अंधेरे में मत जा, भूत होगा, चुड़ैल होगी। ये सब बातें बचपन से हमारे परिवार से मिलती है। उसके बाद आगे आते हैं, बच्चा समाज में निकलता है, समाज में उसके दोस्त हैं, दोस्तों से ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनती है। आज कोरोना के दौर में एक मेरे साथी हैं, उन्होंने एक घटना की चर्चा की मेरे साथ कि अभी जब दंगों की दिल्ली में एक जब बहुत ज्यादा दंगों की बात चली थी और लोग डरने लगे थे कि दंगाई हैं, किसी भी इलाके में जाकर कुछ हिंदुओं का दल है जो मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमान जो है हिंदुओं को मार देंगे, इस तरह की जो अफवाह फैली थी, उस अफवाह के दौरान एक इलाके में एक बच्चा आ गया। मैं सुनकर यह हैरान हुआ कि उस बच्चे में इतना खौफ था। आसपास एक हिंदू फैमिली जो है उस मुस्लिम बच्चे को अपने घर में रखे हुए थी और वो कोशिश कर रही थी कि उस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसको उसके घर पहुंचाया जाए, पर वो बच्चा बुरी तरह डरा हुआ था।
वो कह रहा था नहीं नहीं, आप सब हिंदू हो, आप मुझे मार डालोगे, मैं मुसलमान लड़का हूं, आप मुझे मार डालोगे, मुझे मत मारो। मतलब वो हिंदू परिवार उस बच्चे की रक्षा कर रहा था, उस बच्चे को उसके घर पहुंचाने की बात हो रही थी, और वो बच्चा बुरी तरह डरा हुआ था। ये डर किसने पैदा किया? ये डर पैदा किया होगा उस बच्चे के माँ बाप ने, ये डर पैदा किया होगा उस बच्चे के दोस्तों ने, ये डर पैदा किया होगा उस बच्चे के मुस्लिम समाज ने कि ये सभी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो गए। तो इस तरह हम समाज में बहुत सारे डर पैदा होते हैं। डर पैदा होने के और भी बहुत से कारण हैं। अगर आप अपने बच्चों को हॉरर मूवीज दिखाते हैं, भूतों की से रिलेटेड कोई मूवी दिखाते हैं, चुड़ैल से रिलेटेड कोई मूवी दिखाते हैं, दोस्तों आप बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और अगर दिखाना ही है तो कुछ अच्छी मूवीज हैं। एक मूवी आपने भी देखी होगी, मकड़ी। हर बच्चे को दिखाइए ये मूवी मकड़ी। अगर बच्चे में डर को दूर करना है तो ये मूवी जरूर दिखाइए, मकड़ी। नाम नोट कर लीजिए। इस मूवी को देखने के बाद जो उसका रिजल्ट सामने आता है, उस बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि बेटा चुड़ैल नाम की, भूत नाम की, इस तरह की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, और अगर होता भी कुछ है तो वो इंसान ही है जो अलग अलग रूप धर के, अलग अलग रूप दे के एक दूसरे को डराते रहते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे के उस डर को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से डर का जन्म होता है। ये डर कहीं बाहर नहीं दोस्तों, हमारे साइकोलॉजी में है, हमारे इस दिमाग में है, जो डर हमें समाज फीडबैक के रूप में देता है। अब हम जानते हैं कि एक डर इंसान को कैसे प्रभावित करता है। एक डरा हुआ इंसान जिंदगी को जीता नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ा डर ये होता है, उसको लगता है कि ना जाने किस घड़ी एक चुड़ैल आएगी और मेरे गले को दबा देगी, ना जाने किस घड़ी कोरोना मेरे घर में एंटर हो जाएगा, मेरे आसपास आ जाएगा, मुझे बीमार कर देगा और मैं मर जाऊंगा। इस तरह से रोज रोज धीरे धीरे, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा हो, बूढ़ा हो, धीरे धीरे रोज उसकी मौत होती है। ये डर का असर है दोस्तों। हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, ना जाने क्या होगा। आज वही डर हमारे समाज में, कोरोना को लेकर, दंगे को लेकर, पाकिस्तान से लेकर आतंकी हमले को लेकर, किसी और देश से आतंकी हमले को लेकर, मतलब एक पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो एक बात है कि अफवाह है, लेकिन किसी भी देश से लेकर आप कहिए कि आतंकी हमले को लेकर ही इस तरह की बात है। मतलब ये समाज में एक डर, किसी न किसी वजह से एक न एक नया डर आता जाता है, और इंसान धीरे 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 अपनी जिंदगी में दुखी और परेशान होता चला जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से डर प्रभावित करता है इंसान को, रोज रोज मरने पर मजबूर हो जाता है, अपनी उसकी नॉर्मल जिंदगी परेशान होती है, उसके घर के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बीमार हो जाता है। कभी नींद में उठ जाता है, मुझे मार रहे हैं, मुझे दंगाई मार रहे हैं, मुझे कोरोना हो गया है। मतलब इस तरह की एक डर और साइकोलॉजी बनते बनते वो इंसान अपनी जिंदगी को खो देता है, और उस डर से धीरे धीरे मरने लगता है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आखिर इस डर को दूर कैसे किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप भी किसी डर के शिकार हैं, पानी से डर लगता है, छिपकली से, कॉकरोच से, किसी चीज से भी आपको डर लगता है दोस्तों, अगर आपको अभी इस वीडियो के दौरान आपको याद आ रहा है कि यस मुझे इससे डर लगता है, आप अगर कामयाब नहीं है उस डर को दूर करने में, कमेंट्स में भेजिए इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि उस डर को दूर कैसे करना है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं जिससे कि डर को आसानी से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर कोई भी डर आपके अंदर है, उस डर को नोट कीजिए कि आखिर वो डर लगता क्यों है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी छोटी बिटिया है, उसको अंधेरे से डर लगता था जब छोटी थी। तो एक बार मैंने इसके डर को कैसे दूर किया, देखिए, मैं उसको जानबूझकर अंधेरे में ले गया। मैंने कहा बेटा अंधेरे में कुछ नहीं होता है। वो डरती रही, नहीं पापा अंधेरे में भूत होता है, बोलती रही इस तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, भूत कुछ नहीं होता, आप चलो मैं आपके साथ हूँ। अंधेरे में ले गया उसको, अंधेरे में ले जाकर, और फिर मैंने ऑन की लाइट। मैंने कहा देखो कुछ है।
अब मैंने ये बुझा दी लाइट, अब अंधेरा हो गया। तो जैसे अंधेरे में है वैसे रोशनी में है, और कुछ नहीं होता, और भूत भूत कुछ नहीं होता। और जब मैंने ये सिखाया तो दोस्तों ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तो उसका डायलॉग हो गया। दूसरी एक और बात बताता हूं कि छिपकली से डरती थी बीच में वो। मैंने कहा बेटा छिपकली कुछ नहीं करती है, आप इससे क्यों डरते हो, ये तो आपसे डरती है। आप ऐसे ताली बजाओ, बजाओ ताली, और भागेगी वो। सच में उसने ताली बजाई, छिपकली भाग गई। तो अब वो छिपकली उससे नहीं डरती है। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई डर है दोस्तों, और जिस चीज से डर लगे उसमें जाइए आप। अगर आपको लगता है कि आपको अंधेरे से डर लगता है, जाइए। अच्छा एक चीज देखिए, मैंने कई लोगों को कहती हूँ कि जब मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ अकेले रात को, कई ऐसे भी लोग हैं कि रात को अगर 12-1 बजे अकेले सुनसान जब माहौल होता है, उससे कहो कि छत पर, अपने छत के टॉप पर जाओ, नहीं जा पाते। अपने घर में लोग इतना डर रहे हैं कि रात को उठ के अपने छत के टॉप पर नहीं जा सकते जी, ऊपर रूफ पर नहीं जा सकते, इतना डर। तो करना क्या है, कई लोगों का ये कहना है कि जब मैं जाती हूँ सीढ़ी पे ऐसा लगता है पीछे से कोई हाथ आ रहा है और वो हाथ मुझे पकड़ लेगा। दोस्तों अब ये बताइए, मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूं। जब आपको ऐसा लगे कि कोई पीछे से हाथ आ रहे हैं, मेरे गले को दबाने को आ रहे हैं, मुड़ के देख लीजिए ना पीछे, अजीब पीछे मुड़ के देखिए, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं दोस्तों कुछ नहीं होगा। ये आपका डर है, ये आपकी कोरी कल्पना है जो आपके दिमाग के अंदर भरी है। आपका गला दबाने आ रही है, कभी दीवार से हाथ निकल रहा है, कभी छत से हाथ निकल रही है, ये सब डर की वजह है दोस्तों। आप मुड़ के पीछे देखेंगे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन आपने इतनी हिम्मत जुटा ली और पीछे मुड़ के देखा और कुछ नहीं मिला, उसी दिन से इस डर का उपाय हो जाएगा। तो डर को ऐसे दूर करना है, जिस चीज से डर लगे वो चीज करो आप। आपको लगता है कि स्टेज पर जाते हैं आप, स्टेज फियर से डर है, इसको कहते हैं स्टेज फोबिया। आप जाइए अपने स्कूल के फंक्शन में, कॉलेज के फंक्शन में, आपके ऑफिस का कोई फंक्शन होता है, उसमें भाषण दीजिए, उसमें गाने गाइए, दूर हो जाएगा डर। तो डर को दूर करने का एक ही उपाय है, और सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, कि जिस डर से आप डरते हैं वही करिए, डर दूर हो जाएगा। और भी अगर आपको लगता है कि आप उस डर को नहीं जीत पा रहे, कमेंट्स में भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। हो सकता है कि आपकी इस प्रॉब्लम पर मैं एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को देखकर आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह अंत में इस वीडियो को मैं यही कहूंगा दोस्तों, हमको भी डर ने मारा, तुमको भी डर ने मारा, हमको भी डर ने मारा, तुमको भी डर ने मारा, हम सबको डर ने मारा, इस डर को मार डालो, इस डर को मार डालो। थैंक यू दोस्तों। डर से मत डरिए, डर को डराइए। आपकी जिंदगी में कोई डर नहीं रहेगा दोस्तों, और आप अपनी जिंदगी को हर दिन जी पाएंगे। जब ये डर निकलेगा तो हर दिन जिंदगी को जिएंगे। अरे जिस दिन मरना है, सबको मरना है, मुझे आपको सबको एक दिन मरना है, लेकिन एक ही बार मरना है दोस्तों। मरना है तो एक ही बार मरना है, ये रोज रोज मरना छोड़ दीजिए। कोरोना का डर, आतंकी हमले का डर, आतंकवादियों का डर छोड़ दीजिए। जो होना है वो होता रहेगा। जिंदगी को हर रोज एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए टीयू एजुकेशन से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।